हेलो एवरीवन, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मुस्कान क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th के चैप्टर 2 की 2.1 एक्सरसाइज। चैप्टर का नाम है भिन्न एवं दशमलव। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए से डी तक के रेखा चित्रों में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है? फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 2 × 1/5, सेकेंड पार्ट है 2 × 1/2 और थर्ड पार्ट है 3 × 2/3, फोर्थ पार्ट है 3 × 1/4 और इसके सामने ये कुछ आकृतियाँ दी हुई है। तो इसमें हमें यह बताना है कि जो ये वाली भिन्न दी हुई है इनसे कौन सी आकृतियाँ मैच हो रही है। ठीक है, तो ये हमें कैसे पता लगाना है? तो यहाँ पर जो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं 2 × 1/5। तो यहाँ पर 2 का मतलब क्या है? यहाँ पर 2 का मतलब है कि इसमें कोई 2 चित्र होंगे। ठीक है, तो इसमें चित्रों की संख्या तो 2 होगी। उसके बाद 1/5 का मतलब है 1 का ऊपर 1 का मतलब है कि एक जो खाना होगा उसमें रंगा हुआ होगा और नीचे 5 का मतलब है 5 बॉक्स बने हुए होंगे और नीचे 5 का मतलब है 5 बॉक्स बने हुए होंगे। ठीक है, तो इसमें हमें ढूंढना है 2 तो आकृतियाँ और 5 बॉक्स और जिसमें से एक रंगा हुआ। ये फर्स्ट का मतलब है। ठीक है, क्योंकि 2 का मतलब 2 आकृतियाँ, 1 का मतलब 1 भाग रंगा हुआ और 5 का मतलब 5 पार्ट बने हुए होंगे। तो इसमें देखो 2 आकृतियाँ है, इसमें डी पार्ट में इसमें 2 आकृतियाँ बनी हुई है। फर्स्ट पार्ट के बिल्कुल अकॉर्डिंग है और ऊपर 1 का मतलब 1 भाग रंगा हुआ, तो इसमें एक ही भाग रंगा हुआ है दोनों में। और 5 नीचे 5 का मतलब है 5 पार्ट बने हुए हैं, तो इसमें 5 पार्ट हैं, 1 2 3 4 5। तो जो ये डी है ये हो जाएगा फर्स्ट का। ये फर्स्ट को सिंप्लीफाई कर रहा है बिल्कुल, तो ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। ठीक है, तो हम इसके आगे लिख देंगे आंसर फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, और नीचे ये भी लिख देंगे 2 × 1/5। ठीक है, ये तो हो गया आंसर फर्स्ट पार्ट का। अब सेकंड का देखते हैं 2 × 1/2। तो 2 का मतलब 2 आकृतियाँ होंगी और 1 का मतलब 1 भाग रंगा हुआ होगा और नीचे 2 का मतलब 2 पार्ट बने हुए होंगे। तो ऐसी आकृतियाँ कहाँ हैं? यहाँ पे देखो, ये 2 आकृतियाँ हैं। ठीक है, बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग 2 आकृतियाँ हैं। ऊपर 1 का मतलब 1 भाग रंगा हुआ और नीचे 2 का मतलब 2 पार्ट बने हुए हैं। ठीक है, 1 और 2। तो ये किसको सिंप्लीफाई कर रहा है? सेकेंड पार्ट को। तो यहाँ लिख देंगे इसका आंसर सेकेंड पार्ट का 2 × 1/2। ठीक है, थर्ड पार्ट है 3 × 2/3। तो 3 का मतलब 3 आकृतियाँ होंगी। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 3 तो आकृति है, 2 भाग रंगा हुआ और नीचे 3 का मतलब 3 पार्ट्स है, इसके 3 पार्ट्स होंगे। ठीक है, तो इसमें 3 आकृतियाँ कौन कौन सी है? देखो, इसको तो ये सिंप्लीफाई नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें 1 भाग रंगा हुआ है और इसमें 2 भाग रंगे हुए होने चाहिए। तो ये सिंप्लीफाई कर रहा है इस वाली आकृति को। ठीक है, 3 आकृतियाँ हैं, 2 भाग रंगे हुए हैं और नीचे 3 का मतलब 3 पार्ट्स है। देखो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, तो ये किसका आंसर हो जाएगा? थर्ड पार्ट का। तो यहाँ लिख देंगे आंसर थर्ड पार्ट का 3 × 2/3। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ में तो एक ही बच गया, तो ये इसी का ही होगा। फिर भी एक बार देख लेते हैं। 3 का मतलब 3 आकृतियाँ। ठीक है, ऊपर 1 का मतलब है 1 भाग रंगा हुआ, 1 भाग ही रंगा हुआ है और नीचे 4 का मतलब 4 खाने होंगे। तो 1 2 3 4।
तीनों में 4-4 खाने हैं, तो ये सिंप्लीफाई कर रहा है फोर्थ पार्ट को, तो यहाँ पर लिख देंगे आंसर फोर्थ पार्ट का 3 × 1/4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, ए से सी तक कुछ चित्र दिए हुए हैं, बताइए उनमें से कौन निम्नलिखित को दर्शाता है। तो देखिए यहाँ पर भी उसी तरह सेम करना है। फर्स्ट पार्ट है 3 × 1/5 इज इक्वल्स टू 3/5। क्या इसको हम 3/5 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इसके अपॉन में देखो कुछ नहीं है, तो क्या हम 1 लगा सकते हैं? हमने 1 लगा दिया। उसके बाद 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 3 एकम 3, और 1 को 5 से करो, 5 एकम 5, तो ये क्या हो जाएगा 3/5। तो यहाँ पर जो ये फर्स्ट पार्ट है, ये इन आकृतियों में से किसको सिंप्लीफाई कर रहा है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर इस 3 का क्या मतलब है कि 3 आकृतियाँ है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 3 तो आकृति है, ऊपर 1 का मतलब 1 भाग रंगा हुआ है, और 5 नीचे 5 का मतलब 5 इसके पार्ट्स है। ठीक है, तो ऐसी आकृति हमें ढूंढनी है। और इज इक्वल्स टू में 3/5 का क्या मतलब है? इसमें 3/5 का मतलब है कि 5 तो पार्ट है और उसमें से 3 भाग रंगे हुए हैं। 3/5 का यहाँ पर ये मतलब है। तो हम इसमें से ढूंढते हैं कि ऐसा कौन सा हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखो, ये जो फर्स्ट पार्ट है, ये देखो इसको सिंप्लीफाई कर रहा है। देखो 3 तो आकृतियाँ है, 1 2 3। अभी हम इज इक्वल्स टू के इस तरफ की बात कर रहे हैं, तो 3 आकृतियाँ है। ठीक है, 1 भाग रंगा हुआ है, इसमें 1 भाग रंगा हुआ है, और 5 पार्ट है। देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, तीनों में 5-5 पार्ट है। तो ये तो इसका मतलब हो गया 3 × 1/5 इज इक्वल्स टू 3/5। यहाँ पे देखो 5 पार्ट है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ऊपर 3 का मतलब 3 भाग रंगे हुए हैं, 1 2 3 भाग रंगे हुए हैं। तो ये आंसर हो गया 3 × 1/5 इज इक्वल्स टू 3/5 का। ठीक है, तो हम लिख देते हैं इसको 3 × 1/5 इज इक्वल्स टू 3/5। ये 3/5 कैसे है? देखो ये भी 1/5 है, 1 भाग रंगा हुआ है, इसको क्या लिख सकते हैं 1/5। इसको भी क्या लिख सकते हैं 1/5, और इसको भी क्या लिख सकते हैं 1/5। देखो 1 + 1 और +1, तो ये क्या हो गया 3, और नीचे 5 है तो अपॉन में 5, 3/5। ये क्या बन गया कि 5 पार्ट और 3 भाग रंगे हुए। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर है ये वाला। उसके बाद हम सेकंड पार्ट देख लेते हैं। 2 × 1/3 इज इक्वल्स टू 2/3। तो यहाँ पर देखो 2 तो आकृतियाँ है, जिसमें से 1 भाग रंगा हुआ है और 3 पार्ट होंगे। इज इक्वल्स टू में 2/3 इसको हम लिख सकते हैं 2 एकम 2, और यहाँ पे अपॉन में 1 लगा देते हैं, 3 एकम 3। और यहाँ पर 2/3 का मतलब है 3 तो उसमें पार्ट होंगे, और जो 2 है 2 भाग रंगे हुए होंगे। ठीक है, तो ऐसी आकृति हम ढूंढ लेते हैं। देखो 2 आकृति इज इक्वल्स टू के इस तरफ की बात करते हैं पहले। तो देखो 2 आकृतियाँ बनी हुई है। ठीक है, 1 भाग रंगा हुआ है और 3 पार्ट है, 1 2 3। जैसा कि इसमें बिल्कुल सेम कंडीशन वो इसमें अप्लाई हो रही है। अब इज इक्वल्स टू 2/3, 3 पार्ट है, 1 2 3, जिसमें से 2 भाग रंगे हुए हैं, 1 और 2 भाग रंगे हुए हैं। तो ये किसको सिंप्लीफाई कर रहा है? ये सेकंड पार्ट को सिंप्लीफाई कर रहा है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 × 1/3 इज इक्वल्स टू 2/3। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड पार्ट देखते हैं। अब तो एक ही बचा है और यहाँ पे भी एक, तो ये इसी का ही होगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। 3 × 3/4 इज इक्वल्स टू 2 सही 1/4। तो यहाँ पर देखो 3 का मतलब क्या है, 3 आकृतियाँ है,
और इनटू में 3, इसका क्या मतलब है 3 भाग रंगे हुए हैं। और अपॉन में 4 का क्या मतलब है 4 उसमें पार्ट्स है, ठीक है। और इज इक्वल टू में 2 सही 1/4 का क्या मतलब है ये आपको समझना होगा। इसमें 2 का मतलब है कि जो 2 आकृतियाँ है वो पूरी रंगी हुई है, ठीक है। और उसके बाद 1/4 का मतलब है कि तीसरी आकृति में 4 पार्ट होंगे और उसमें से एक भाग रंगा हुआ होगा। तो उसको हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले इज इक्वल्स टू के इधर की बात करते हैं। 3 आकृति है, 1 2 3, ठीक है। 3 भाग रंगे हुए हैं, 1 2 3, 3 भाग रंगे हुए हैं तीनों आकृति में। और अपॉन में 4 पार्ट्स है, देख लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है, 4 पार्ट है। अब इज इक्वल्स टू के इधर चलते हैं। देखो 2 आकृतियाँ बिल्कुल रंगी हुई है, तो 2 आकृतियाँ बिल्कुल रंगी हुई है, इसको सीधा कर लेते हैं। 2 आकृतियाँ बिल्कुल रंगी हुई है। उसके बाद 1/4, तो यहाँ पर देखो 4 पार्ट है, 1 2 3 4, अपॉन में 4 का मतलब क्या है 4 पार्ट और एक रंगा हुआ है और ऊपर एक रंगा हुआ है। तो ये सिंप्लीफाई कर रहा है इसको, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 × 3/4 इज इक्वल्स टू 2 सही 1/4, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक बात और समझनी है, हम यहाँ पर 3 × 3/4 को 2 सही 1/4 लिख सकते हैं। ये इक्वल इसीलिए तो है, इसको हम इसके बराबर लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं देखो, सबसे पहले तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 तिया 9, ठीक है, बटे में यहाँ पर कुछ नहीं है 1 लगा दो। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करो 4, उसके बाद अब 4 को 9 से भाग दो। तो हम यहाँ पे साइड में कर लेते हैं। देखो जो नीचे लिखी हुई है संख्या, जो संख्या नीचे लिखी हुई होती है उसको हम यहाँ बाहर लिखते हैं और जो ऊपर लिखी हुई है उसको हम यहाँ पे अंदर लिखते हैं, ठीक है। अब भाग दो, 4 दूनी 8, 9 में से 8 गया 1। तो यहाँ पर देखो हमें भिन्न के रूप में लिखना होगा, वो हम कैसे लिखेंगे, 2 को ऐसे लिखो, 2 को यहाँ लिखते हैं, उसके बाद 1 को ऊपर लिखते हैं और बटे में 4 को नीचे लिखते हैं। तो ये ऐसे लिखा जाता है 2, इसको इसीलिए इसको इस फॉर्म में लिखा गया है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये हमने अभी करके भी दिखाया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले ये जो पार्ट दिए हुए हैं इनको हमें गुणा करना है और उसके बाद इनकी हमें मिश्रित भिन्न बनानी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि बोला गया है कि गुणा करना है सबसे पहले। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम अपॉन में 1 लगा देते हैं, ठीक। अब 7 को 3 से गुणा करो, 7 तिया 21, बटे में 1 को 5 से गुणा करो, 1 5 5 हो जाएगा, ठीक है। अब 21/5 आया है, अब इनको हमें भाग करना है, ठीक है। तो हम यहीं पे साइड में रफ वर्क कर लेते हैं, इधर साइड में देखो 21 को अंदर रखना है और जो नीचे वाली संख्या होती है उसको बाहर यहाँ पे रखना होता है, ठीक है। अब 5 को इससे भाग देंगे, 5 चौके 20 होता है, 21 में से 20 जाएगा 1। अब देखो भाग करके जो हमारा यहाँ पे आंसर आता है उसको डायरेक्ट ऐसे लिख देना है पहले, ठीक है। उसके बाद 4 के आगे सही का निशान लगाना है, ठीक है। अब जो यहाँ पे शेषफल बचा हुआ है उसको ऊपर रखना होता है और यहाँ पे जो 5 है, 5 को हम भाग दे रहे हैं तो यहाँ पे जो 5 है इसको हमें नीचे रखना होता है। तो ये हमारी मिश्रित भिन्न बन जाती है, इसको ही बोलते हैं मिश्रित भिन्न, ठीक है। तो इसी को हमने यहाँ रख देना है, 4 सही 1/5,
ठीक है, समझ में आ गया ना। भाग करके जो आंसर आए उसको यहाँ रखना है 4, फिर उसके आगे सही का निशान लगाना है। जो शेषफल बचता है उसको ऊपर रखना है और जिसको हम भाग कर रहे हैं उसको हमें नीचे रखना है। ठीक है, इसी तरह हम सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 4 एकम 4 बटे में 1 को 3 से करेंगे 3। इसी तरह 3 को भी अब 4 से भाग दे लेते हैं, 4 और 3, तो 3 एकम 3, 4 में से 3 घटाएंगे, 1 शेषफल हमारे पास बच जाएगा। इसको भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, आंसर आया है उसको यहाँ रखो, इसके आगे सही का निशान लगाओ, उसके बाद जो शेषफल बचा है उसको ऊपर और 3 को नीचे। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, मिश्रित भिन्न। इसको यहाँ लिख देंगे 1 सही 1/3। थर्ड पार्ट है 2 गुणा 6/7, कुछ नहीं है, इसके अपॉन में 1 लगा दो। 2 छिके 12, 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया 7। अब देखो 12 को अंदर रखेंगे, 7 को बाहर। ठीक है, 7 एकम 7, 12 में से 7 घटा दो, 5 बच जाएगा। 5 शेषफल बचा है यहाँ पे। इसको भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, जो शेषफल आया है उसको यहाँ रखा, अब उसके आगे सही का निशान लगाओ, जो शेषफल बचा है उसको ऊपर और 7 को नीचे। ये इसकी भिन्न बन गई। ठीक है, फोर्थ पार्ट करते हैं। 5 दूनी 10 बटे 9, इसको भी भाग दे लेते हैं। 10 को अंदर रखा, 9 को बाहर, 9 एकम 9, 10 में से 9 गए 1। इसको लिख दो भिन्न के रूप में। आंसर क्या आया है 1, इसके आगे सही का निशान, शेषफल 1 और 9 को नीचे। ठीक है, ये भिन्न बन गई। उसके बाद पांचवा पार्ट कर लेते हैं। इसके अपॉन में कुछ नहीं है, 1 लगा दो। 2 चौके 8 बटे में 3 एकम 3, 8 को 3 से भाग दो, 3 दूनी 6, 8 में से 6 गए 2। इसको भिन्न के रूप में लिखना है अब इसको कैसे लिखेंगे, जो आंसर आया है उसको आगे रखा, उसके आगे सही का निशान लगाया, शेषफल क्या बचा है 2, उसको ऊपर रखा और 3 को नीचे। तो ये इसकी भिन्न बन गई। अब नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, इसको हम काट सकते हैं, ये कट रहा है, 2 से कट रहा है। इस पहाड़े से आप इसको काट रहे हो, उसी पहाड़े से आपको इसको काटना होता है। ऐसा नहीं करना है कि इसको 2 से काट रहे हो और फिर इसको 3 से, ऐसा नहीं करना है। अगर इसको 2 से काट रहे हो, इसको भी आपको 2 से ही काटना है। जैसे कि 2 एकम 2 और 2 तिया 6। ठीक है, तो 5 गुणा 3 ये बच जाएगा, 3 पांजे 15। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। 7th पार्ट देखते हैं। अपॉन में कुछ नहीं है, 1 लगा दो। 11 चौके 44, 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया 7। अब भाग कर देते हैं, 44 अंदर 7 बाहर, 42 होता है। 4 में से 2 गए 2, तो शेषफल क्या बच गया 2। आंसर क्या आया 6 आया है, शेषफल 2 बचा है और अपॉन में 7। ये इसको भिन्न के रूप में हमने लिख दिया है। ठीक है, 8th पार्ट देखते हैं। 20 चौके 80, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, हम इसको यहीं पे काट सकते थे 5 के पहाड़े से, कोई बात नहीं, हमने मल्टीप्लाई कर दी। अब हम इसको काट लेते हैं। अगर ये कट रहा है तो हम इसको काट देते हैं। 5 के पहाड़े से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 5 छंग 30। तो इसको हमें मिश्र भिन्न में बदलने की तो ज़रूरत है ही नहीं, तो 16 ही इसका आंसर हो जाएगा। 9th पार्ट है 13 गुणा 1/3। अपॉन में कुछ नहीं है, 1 लगा दो। 13 को 1 से मल्टीप्लाई किया 13, अपॉन में 1 को 3 से किया 3। अब इसकी साइड में भाग कर लेते हैं, 13 अंदर 3 बाहर, 3 चौके 12, 3 में से 2 गया 1। तो कैसे लिखेंगे मिश्र भिन्न में, 4 को यहाँ पे सही का निशान, शेषफल ऊपर 3 नीचे। ठीक है, 10th पार्ट है। यहाँ पे देखो, हम इसको यहीं पे काट देते हैं, ये 5 के पहाड़े से कट जाएगा। 5 एकम 5, 5 तिया
15। ठीक है, तो इसको कैसे लिख देंगे, 3 × 3, 3 × 3, तो ये क्या हो जाएगा, 3 तिया 9। और इसको हमें मिश्र भिन्न में बदलने की अब ज़रूरत है ही नहीं, तो हम इसको, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है, छायांकित कीजिए। फर्स्ट पार्ट है, बक्सा ए के वृत्तों का 1/2 भाग। तो इसमें जो बक्सा ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, बक्सा ए के वृत्त जो है इनका 1/2 भाग। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो वृत्त बोला गया है, तो देख लो कितने वृत्त है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 लिखा, 12 लिख लेना है। उसके बाद का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 1/2 भाग बोला है तो इसका 1/2, इसको काट दो, 2 से कट जाएगा ये, 2 एकम 2, 2 छिके 12, तो क्या आ जाएगा, 6 × 1, तो ये 6 हो जाएगा। यहाँ पर हमें वृत्तों का 1/2 भाग छायांकित करने के लिए बोला है, तो क्या आया 1/2 भाग, इसका 6 आया है। तो हम यहाँ पर जो ये 6 वृत्त है इनको हम यहाँ पे रंग देंगे, तो यहाँ पर रंग देते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट है, बक्सा बी के त्रिभुजों का 2/3 भाग। त्रिभुज बोला है, त्रिभुज कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 त्रिभुज है। का मतलब मल्टीप्लाई, 2/3 भाग 2/3 को काट दो 3 से, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 × 2, तो ये कितना होता है, 3 दूनी 6, तो रंग देते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट है इसका, बक्सा सी के वर्गों का 3/5 भाग। ठीक है, वर्ग, यहाँ पर वर्ग कितने हैं ये गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 तो वर्ग है। का मतलब मल्टीप्लाई, 3/5 भाग। ठीक है, 5 से कट जाएगा ये, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 3 × 3, 3 तिया 9, तो हमने कितने वर्गों को रंगना है, हमें 9 वर्गों को रंगना है यहाँ पर, तो रंग देते हैं। पाँच 6 7 8 9, तो हमने 9 वर्गों को रंग दिया है। ठीक में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी की क्वेश्चन मिलेंगे आपको नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी।